सहारा इंडिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा हुआ है। किसी ने अपने बहन के शादी के लिए इन्वेस्ट किया, तो किसी ने अपने बेटी के शादी के लिए इन्वेस्ट किया, तो कोई अच्छे घर का सपना देखकर सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किए, तो कोई अच्छा रिटर्न पाने के लिए सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किए। और लोगों के मन से, जो इन्वेस्टर्स है उनके मन से एक ही बात निकल रहा, सहारा बना बेसहारा, मुझे बेसहारा कर गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सहारा में जो भी इन्वेस्टर पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उनका एक उम्मीद सच छिन गया था। लेकिन अब रिफंड की बात आ रही है सामने कि अब आप रिफंड ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि रिफंड की क्या प्रोसेस है, सरकार आपको कितना देगी, कितना आपने इन्वेस्ट किया है और क्या प्रक्रिया है, किस तरह से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। मैं मानता हूं आप इन्वेस्टर्स होंगे, आपके घर परिवार में कोई ना कोई सहारा में पैसा लगाया होगा, तभी आप ये वीडियो आकर देख रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि दोस्तों आप लोगों पर क्या बीत रही होगी। जो भी इन्वेस्टर्स, चाहे हम ही हैं, आप ही हैं, कहीं भी पैसे लगाते हैं और जब मालूम चलता है कि पैसा डूबने लगा तो बहुत स्थितियां खराब हो जाती है। अपने आप में लगता है यार कहां मैंने इन्वेस्ट कर दिया, कितना मेहनत से कमाया था। चलो एक गुड न्यूज तो निकला कि चलो इन्वेस्टर्स को जो है पैसे रिफंड मिलेंगे। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या कुछ यहां पर किया गया है अभी तक और आप किस तरह से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सहारा इंडिया वाले रिफंड के लिए एक पोर्टल लॉन्च की गई है जहां पर आपको क्लेम करना पड़ेगा और वहीं से आपको रिफंड मिलेगा। जो पोर्टल है CRCS, जो कि आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है और आप नीचे में भी लिखा हुआ देख सकते हैं। यही पूरा लिंक है जिस वेबसाइट पर आप आएंगे और आने के बाद रिफंड क्लेम कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि कौन कौन लोग जो है सहारा इंडिया वाले रिफंड ले सकते हैं। तो 4 प्रकार के सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसमें से कोई भी सोसाइटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो कि कोलकाता वाला। दूसरा है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ वाला। और तीसरा है सहारियान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल। और चौथा है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद। ये 4 प्रकार के सोसाइटी में अगर किसी में भी आपने इन्वेस्ट किया है या चारों में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप वहां से रिफंड ले सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि 10,000 रुपए तक ही अभी आपको रिफंड दिया जाएगा, वापस दिया जाएगा। और उसके बाद कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये कोई भी बातें अभी नहीं बताई गई है। लेकिन अभी 10,000 रुपए तक ही आपको रिफंड मिलेगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या क्या तैयारियां आपको करनी होगी रिफंड क्लेम करने से पहले। इसमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि आपको मेंबरशिप नंबर देना पड़ेगा। मेंबरशिप नंबर जो आपका बॉन्ड पेपर होता है उस पर मेंशन होता है। डिपॉजिट अकाउंट नंबर वो भी आपके बॉन्ड पेपर पर मेंशन होता है। उसके बाद आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगा। जी हाँ, अगर आधार के साथ आपने मोबाइल नंबर लिंक नहीं कर रखा है तो जरूर करवा लीजिएगा। बिना लिंक किया हुआ आपको पैसा रिफंड नहीं मिलने वाला है। इसकी जरूरत है कि आधार से आप मोबाइल नंबर लिंक करिए और वही मोबाइल नंबर आपको वहां पर देना पड़ेगा और OTP आएगा, फिर आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे। आधार से मोबाइल नंबर कैसे लिंक करेंगे डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक, जी हां आपके पास होगा ही तो आपको वो देना पड़ेगा। उसके बाद पैन कार्ड। पैन कार्ड तभी लागू होता है जब 50,000 या इससे ऊपर का डिपॉजिट आपने कर रखा है। अगर उससे कम वाली है तो पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 50,000 या फिर इससे ऊपर की डिपॉजिट है, किसी का तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रहता है, तो उस स्थिति में पैन कार्ड की भी जरूरत होगी। आपको अगर रिफंड लेना है तो आपको उसी बैंक में रिफंड आएंगे जिसमें आधार सीडिंग होगा। आप सभी को मालूम होगा कि आधार सीडिंग क्या होता है। जैसे आप अपने आधार कार्ड के साथ एक बैंक को लिंक करते हैं और जो भी सरकारी फायदे हैं, जो भी फंड है, वो उसी में डायरेक्ट आपको DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। इसलिए DBT से अकाउंट लिंक होना जरूरी है, बैंक अकाउंट। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं 3 ऐसे सोसाइटी जो कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ और सहारियान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। ये तीनों का जो भी इन्वेस्ट इस तीनों में से कोई भी आप किए हुए हैं 22 मार्च 2022 से पहले तो आपको ये रिफंड मिलेगा।
इसके बाद बताया गया कि स्टार्स मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद वालों में 29 मार्च 2023 तक के बताई गई है कि आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आइए जानते हैं एप्लीकेशन की क्या प्रोसेस है और किस तरह से आपको रिफंड क्लेम करना है। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा जो CRCS वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। सबसे ऊपर में देखोगे डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट दर्ज करनी है और आधार लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करनी है। फिर गेट OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है, जो OTP आप दर्ज करेंगे और उसके बाद वेरीफाई OTP पर आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब आपको डिपॉजिटर लॉगिन पर क्लिक करना होगा, जो कि डिपॉजिटर लॉगिन डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन के बगल में दिखेंगे, उस पर आपको टैप करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट दर्ज करनी है और आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करनी है और गेट OTP पर क्लिक करना है। आप जैसे ही OTP पर क्लिक करेंगे, एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, आप वह दर्ज करेंगे और उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई बटन पर क्लिक करने के बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन नजर आएगा। इस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर पूरे के पूरे दर्ज करना है, जो आपका आधार नंबर है, और उसके बाद आपको वहां पर नीचे में एक OTP जनरेट होता है, वह OTP दर्ज करके सबमिट करना है। इसके बाद पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आता है, जहां पर आप अपने आधार नंबर को दर्ज करेंगे, पूरे के पूरे आधार नंबर दर्ज करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करते हैं, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला आएगा और आपको OTP दर्ज करना है और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके आधार कार्ड की जो भी डिटेल रहता है वो फैच कर लिया जाएगा और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ वहां पर दिखाई दे देता है, जेंडर वगैरह सब कुछ जो आपके आधार कार्ड पे होते हैं। उसमें आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा, जैसे फादर्स नेम वगैरह आपको दर्ज करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज करना होगा, ईमेल आईडी दर्ज करके सेव कर लीजिएगा और सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आता है क्लेम डिटेल और क्लेम डिटेल में आपको बिल्कुल सही से भर देना है, जिसमें सबसे पहले सोसाइटी नेम आ जाएगा, जो कि 4 प्रकार की सोसाइटी दिखाई देंगे और वो 4 प्रकार के सोसाइटी में आपने किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट किया है, कहां पर आपने डिपॉजिट किया है, वो सोसाइटी आपको चुनना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेंबरशिप नंबर, जो कि आपको जो पेपर मिलता है, जो आपका बॉन्ड पेपर है, उस पर मेंबरशिप नंबर होता है, मेंबरशिप नंबर आपको मेंबरशिप नंबर के जगह पर भर देनी है। उसके बाद आता है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं, आप देखोगे वो जो पेपर आपको बॉन्ड पेपर मिला हुआ है उसमें अकाउंट नंबर होते हैं, वो अकाउंट नंबर आपको अकाउंट नंबर की जगह पर देना है। उसके बाद रिसीट नंबर, रिसीट नंबर भी वहां पर होते हैं मेंशन, बॉन्ड पेपर पर देखोगे रिसीट नंबर मिल जाएगा, वो रिसीट नंबर आपको दर्ज कर देनी है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट या पासबुक नंबर। देखो सर्टिफिकेट नंबर ऊपर के साइड में भी होता है और नीचे में भी आप देखोगे तो सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर दर्ज कर देनी है, या पासबुक नंबर है तो पासबुक नंबर वहां पर दर्ज कर देंगे। उसके बाद आता है अकाउंट ओपनिंग डेट, जो कि आपके बॉन्ड पेपर में होता है, अकाउंट कब आपने खुलवाया था वो अकाउंट ओपनिंग डेट आप डाल देंगे। उसके बाद आता है डिपॉजिट या कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जितना भी अमाउंट आपके बॉन्ड पेपर में रहता है कि कितना अमाउंट है, मैच्योरिटी अमाउंट वगैरह रहता है ना, वो आपको पूरा के पूरा यहाँ पर दर्ज कर देना है। ये मत सोचिएगा कि 10,000 ये रिटर्न देगा, 10,000 रिफंड देगा तो 10,000 ही मुझे भरना है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर जितना बॉन्ड पेपर पर लिखा हुआ है, जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है लिखा हुआ है, उतना आपको दर्ज करना होता है। और ये मत सोचिएगा कि हाँ मैं 1, 2, 3 अलग अलग सोसाइटी में लगा रखा हूँ और कई मेरे पास बॉन्ड पेपर है, कई कागज है, कई बार मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जितना बार भी आप किए हुए हैं, जितना भी आप किए हुए हैं ऐड करते जाएंगे। जैसे एक वाला फॉर्म फिलअप करते हैं उसी प्रकार से दूसरा वाला भी इसी में आप ऐड करेंगे, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा। अगर कोई पहले से पेमेंट रिसीव किए हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं किए हैं तो नहीं टिक करेंगे। अगर कोई सोसाइटी से लोन ले रखे हैं तब यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं ले रखे हैं तो नहीं टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, जो आपके पास डिपॉजिट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ऐड क्लेम पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे ही ऐड क्लेम पर क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा दोस्तों, और ऐड होने के बाद आप चाहोगे तो फिर से जो आपके पास और पेपर है तो उसका भी सेम प्रकार से सोसाइटी चुनकर आप क्लेम भर सकते हो और फिर ऐड कर लेना। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना पेपर है, जितने सोसाइटी में किया है, वो आप यहां पर ऐड करते चले जाना।
और जब आप ऐड कर लोगे इस प्रकार से पूरा के पूरा ऐड हो जाता है। आप इसे एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ पर ऐड क्लेम पर क्लिक करके आप ऐड कर देना। अगर सारा कुछ ऐड कर दिए उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं एक फॉर्म जनरेट हो जाता है जिसे आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है और इस फॉर्म में आपका सारा डिटेल रहता है जो आप फिलअप करते हैं। बस आपको एक लेटेस्ट वाला फोटो चिपकाना होता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे में सिग्नेचर करना होता है, एड्रेस वगैरह डालकर सिग्नेचर करना होता है जिसमें प्लेस, मोबाइल नंबर और डेट जो जिस दिन का आप डाउनलोड करोगे वो आ जाएगा। वो सब कुछ आप डाल देना और फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करना होता है और फिर आप इसे अपलोड कर देना है। स्कैन करके अपलोड करोगे तो ध्यान रहे कि 50,000 या फिर इससे ऊपर की डिपॉजिट है तो साथ में पैन कार्ड भी अपलोड करना, उसका जो रहता है ना पीडीएफ वगैरह बना कर रखते हो वो भी अपलोड करना। दोनों को अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना। उसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपने फॉर्म भर दिया, तो इसके लिए आपको तुरंत के तुरंत वो रिफंड क्लेम नंबर दे देते हैं जो कि क्लेम एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाता है, इसे संभाल कर रखिएगा। अब कितने दिनों में पैसे मिलेगा, तो पैसे मिलने देखो यहाँ पर आपने सारा डिटेल तो डाल दिया। अब 30 दिन तक ये वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद ये अगले 15 दिन में आपको ये रिफंड देंगे। यानी टोटल देखा जाए तो बताया गया कि 45 दिनों का समय लग जाएगा। अगर